हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमने हिस्ट्री की हमने अभी तक एक दिल्ली पुलिस का हमने बैच लॉन्च किया है, और दिल्ली पुलिस का जो हमने बैच लॉन्च हमने किया है उसके हमने अभी तक 11 क्लासेस कर ली थी जीएस की। आज जो हम क्लास करने वाले हैं वो क्लास नंबर आपकी 12th होगी। अगर आपने हमारी ये क्लास 11 की क्लासें नहीं देखी हैं पहले, जो प्रॉपर बेसिक बेस हैं, तो आप हमारी सीपीसी एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाएंगे, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें आप जाकर इससे पहले की 11 वीडियो देख सकते हैं। पहली चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, जो मैंने पहले भी बता रखी है, कि ये जो बैच है ये प्रॉपर आपका कोई भी ऐसा यूट्यूब वाला बैच नहीं है कि इसमें क्वेश्चन आने की संभावना ना हो। क्वेश्चन आने की 100+1 संभावना है, ठीक है, क्योंकि मैं प्रॉपर किससे पढ़ा रहा हूँ, बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पहले ही बताया था कि ये फ्री कंटेंट नहीं है, ये पेड कंटेंट है, और पेड कंटेंट में कैसा कंटेंट है, फ्री। और ये आपका यूपी पुलिस ही नहीं, दिल्ली पुलिस ही नहीं, अगर आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देते हैं तो भी बेनिफिशियल है, एसएससी का एग्ज़ाम देते हो तो भी बेनिफिशियल है, इवन कोई सा भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप देते हो तो आपके लिए क्या है, बहुत बेहतरीन वीडियो हमारे द्वारा तैयार की गई है, ठीक। और हम वी आर वेरी ग्लैड, क्योंकि बिकॉज ऑफ यू आर हेयर, ठीक है, इस चीज़ पर हम बिलीव करते हैं, ठीक है, और आपका मोटिवेशन बढ़ाते हैं। और इसको हम क्या है, क्योंकि हम आपको ऐसा नहीं करें कि हम आपको आधा घंटा पढ़ाएं, 30 मिनट पढ़ाएं, और 30 मिनट में हम ऐसा पढ़ा दें कि एग्ज़ाम में ना आए। मैंने पहले ही बताया कि एग्ज़ाम में 100+1% आने की गारंटी है। ये चीज़ आपको तब पता चलेगी जब आप एग्ज़ाम दे के आओगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, सीधा चलेंगे हम अपने उस पर। तो सबसे पहले जब हम टाइम नहीं कर रहे, तो हमने पिछले उस लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था अकबर से पहला हमने पढ़ लिया था मुगल वंश की। भैया बाबर आ गया था, बाबर का 4 बेटे थे, हुमायूं, और हुमायूं के बाद अकबर आ गया था, ठीक है। अब देखो, अकबर की बात करूं तो अकबर के मैं अगर जन्म की बात करता हूं तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था, ठीक। और मैंने राजा भी बताया था कि एक पंजाब का राजा था बीरसाल। बीरसाल के यहाँ क्यों हुआ, क्योंकि हमने देखा जब हुमायूं को किसने, शेरशाह सूरी ने 1540 में हरा दिया और उसे भारत से निकलने के लिए कहा, भारत छोड़ने के लिए कहा, तो शेरशाह सूरी के डर से हुमायूं अपने पंजाब का उसका एक दोस्त था बीरसाल, उसके यहाँ किसको छोड़ के चला गया, आपका अकबर को छोड़ के आपका चला गया। अकबर की अगर बात करें तो अकबर की माता का नाम था हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम, ठीक। और राजा बीरसाल के यहाँ अकबर का जन्म हो गया। हमीदा बानो उसकी बेगम थी, मतलब सॉरी माता थी, ठीक। उसके बाद जब अकबर को हुआ क्या, अकबर थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा, तो हुमायूं को पता चला कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है 1545 में, ठीक। 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। हुमायूं को दोबारा से किस पर, दिल्ली सल्तनत पर करने का मुकाबला मिल गया, और दिल्ली सल्तनत पर उसने अधिकार कर लिया 1556 में। और 1555 में एक युद्ध हुआ था, मैंने बताया था कौन सा युद्ध हुआ था, सरहिंद का युद्ध, ठीक। सरहिंद के युद्ध में अकबर किसका तरफ से लड़ता है, या अकबर जो है किसका साथ देता है, हुमायूं का। तो अकबर के जीवन काल का सबसे पहला जो युद्ध था वो युद्ध था जी आपका सरहिंद का युद्ध। कौन सा युद्ध था, सरहिंद का युद्ध। अब देखो, सरहिंद का युद्ध हुआ तो भैया हुमायूं तो अपना दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ गया, और अकबर को कहाँ बेच दिया, लाहौर बेच दिया, और अकबर को बना दिया जी लाहौर का आपका सूबेदार। क्या बना देता है, अकबर को क्या बना देता है, लाहौर का सूबेदार। अब देखो, अकबर जो है लाहौर का सूबेदार आपका बन गया। सूबेदार बनने के बाद अकबर कहाँ रहता था, कहाँ रहता था जी, आपका लाहौर में रहता था। अब हुआ क्या, हुमायूं की एक उसकी, हुमायूं जो है एक बार एक पुस्तकालय है, ठीक है, पुस्तकालय का क्या करने गया था, वो आपका उद्घाटन करने गया, और वहाँ से भैया क्या हो गया जी, आपका हुमायूं की सीढ़ियों से गिर के हो जाती है मृत्यु। जब मृत्यु हो गई तो भैया अब बात यह आई, पूरे साम्राज्य में हुमायूं की मृत्यु को ऐसा माना जाता है कि 17 दिन तक क्या रखा गया था, गुप्त।
क्यों? हुमायूं नया नया राजा बना था और अगर किसी को ये बात लीक हो जाती कि राजा मरा है तो उसके जो पड़ोसी साम्राज्य थे बिहार के, बंगाल के, वो किस पर आक्रमण कर देते? दिल्ली पर। तो भैया हुआ ये कि एक व्यक्ति जिसका नाम बैरम खान था, बैरम खान को कहाँ भेजा जाता है? तो बैरम खान को अकबर को लेने के लिए आपका भेजा गया, कहाँ पर? इसको लाहौर भेजा गया। और बैरम खान जो है लाहौर गया और बड़ी सेना आपका लेकर नहीं गया था, क्योंकि अगर बड़ी सेना लेके जाता तो भैया पता चल जाता सबको कि राजा की क्या हो गई है? मृत्यु। तो बैरम खान जाता है और बैरम खान को अकबर का बना दिया जाता है संरक्षक। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भैया ये बताओ अकबर का संरक्षक कौन होगा, तो आप आंसर दोगे जी कौन होगा? बैरम खान। कौन होगा? बैरम खान अकबर का संरक्षक आपका होगा। ठीक। जब बैरम खान अकबर को लेके आ रहा था तो तभी पूरे साम्राज्य में एक बात फैल गई कि राजा की क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। किसकी? राजा की मृत्यु हो चुकी है। तो जो भी मंगोल के शासक थे बिहार और बंगाल के, ये सब इकट्ठा हो गए और इन्होंने एक सेनापति बनाया सेना का, ठीक है, जो किसको मारने की कोशिश करेगा? अकबर को। और वो बना दिया जी हेमू। अब हेमू ने क्या करा? पूरी दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया। ठीक। और जब अकबर को लेकर बैरम खान आया, ठीक है, तो उनके बीच में आपस में एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध को इम्पोर्टेंट माना जाता है और वह युद्ध कहलाता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। और पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो किस किस के बीच में हुआ? तो आपको याद रखना है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू और किसके बीच में? बैरम खान। किसके? बैरम खान के बीच में हुआ था, या मैं कह सकता हूँ हेमू या अकबर के बीच में हुआ था। राजा तो अकबर ही था, लेकिन अगर युद्ध पूछा जाए किस किस के बीच में हुआ पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो हेमू और बैरम खान के बीच में हुआ। अब अकबर तो उस समय जो खुद 14 वर्ष का बालक था, ठीक। और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 में। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो यह युद्ध होता है बैरम खान का। अब बैरम खान जो है इस युद्ध को जीत जाता है, तो बैरम खान की हर जगह क्या होने लगती है? प्रशंसा आपकी होने लगती है कि भैया क्यों? क्योंकि उसने महाराज अकबर को क्या जिताया था? युद्ध जिताया था। ठीक। अब देखो होता क्या है, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा। हुआ ये कि अकबर के जीवन काल में अकबर ने सिर्फ 3 व्यक्तियों की बात मानी है। एक व्यक्ति थी माहम अनगा। माहम अनगा। दूसरी कौन थी? दूसरी व्यक्ति थी आपकी, कौन था दूसरा व्यक्ति? बैरम खान। बैरम खान। और तीसरी व्यक्ति आती है जोधाबाई। अकबर मुगल वंश का एकमात्र ऐसा शासक था जो कैसा था? अनपढ़। ठीक है, पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था। अब भाई कोई व्यक्ति राजा होगा, उसको पढ़ाने की हिम्मत कौन करेगा? तो कोई नहीं करेगा। तो मुगल काल का एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो अनपढ़ था, तो वो कौन था जी आपका? तो वो व्यक्ति था आपका कौन? आपका क्या नाम आएगा? अकबर। ठीक। तो हमने देखा कि अब 3 व्यक्तियों की अकबर बात मानता था। महामनगा। महामनगा कौन थी? तो भाई महामनगा जो थी वो अकबर की कौन थी जी? दाई माँ थी। दाई माँ मतलब जिसने अकबर को बचपन से पाल पोस कर बड़ा करा हो, उसे बोलते थे दाई माँ। ठीक है। दूसरा व्यक्ति कौन था अकबर का? तो वो था बैरम खां, जिसने अकबर को किसने? पानीपत का द्वितीय युद्ध आपका जिताया था। ठीक। और तीसरी जोधाबाई, जब अकबर का विवाह किससे हो जाता है? जोधाबाई से। अब देखो बैरम खान जो था, ये जो महाम अनगा थी, ये हमेशा अकबर को किसके खिलाफ बढ़ाती रहती थी? बैरम खान के खिलाफ, कि बैरम खान जो अच्छा शासक नहीं है। तो क्या होता है, महाम अनगा की बात सुनकर बैरम खान जो है, बैरम खान से अकबर एक युद्ध लड़ता है, तिलवाड़ा का युद्ध। ठीक है, उसके झूठ को सच मान के एक युद्ध लड़ता है, तिलवाड़ा का युद्ध। और तिलवाड़ा का युद्ध लड़ा गया 1560 में। और बैरम खान को तिलवाड़ा के युद्ध में अकबर ने भैया हरा दिया। अब अकबर ने जब हरा दिया तो अकबर ने बैरम खान को 2 चीज़ें का ऑफर दिया। पहला, भैया क्या तो तुम किसी दूसरे देश का सूबेदार बन जाओ, या तुम एक काम करो, कहाँ चले जाओ? तीर्थ यात्रा पर चले जाओ। ठीक है, तीर्थ यात्रा वगैरह कर आओ। तो बैरम खान ने क्या चुना जी? तीर्थ यात्रा को। तो जब बैरम खान तीर्थ यात्रा करने जा रहा था तो महाम अनगा ने एक व्यक्ति को बैरम खान की सुपारी दे दी, जिसका नाम था मुबारक खां।
क्या नाम था जी? मुबारक खान। तो मुबारक खान को सुपारी दे दी गई और मुबारक खान ने किसकी हत्या कर दी? बैरम खान की। किसकी हत्या कर दी जी? बैरम खान की। अब बैरम खान की जो है मृत्यु हो जाती है। बैरम खान की अगर मैं पत्नी की बात करूं तो बैरम खान की पत्नी का नाम था सलीमा बेगम और उसके पुत्र का नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक, अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, ये खाना खाना उपाधि जो है ये अकबर ने दी थी, वो मैं बताऊंगा क्या कब दी थी। अब देखो, सलीमा बेगम जो बैरम खान की पत्नी थी और अब्दुल रहीम जो था उसका पुत्र था। अब अकबर क्या करता है? सबसे पहले सलीमा बेगम से क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है। ठीक, विवाह कर लेता है और यह जो विवाह था ये सांकेतिक विवाह था, क्योंकि उस समय अगर देखा जाए तो महिलाओं की जो दशा थी वो बिल्कुल भी बेहतर नहीं थी। तो अकबर उससे कर लेता है सांकेतिक विवाह। क्यों? क्योंकि सांकेतिक विवाह इसलिए करा कि भैया अगर ये महारानी बन गई तो कोई इसको कुछ भी बात नहीं बनाएगा, इसको कहने से किसी की कोई हिम्मत नहीं होगी। अब देखो, उधर क्या था? माहम अनगा के प्रकोप में आ गया थे जी आपका कौन? तो माहम अनगा के प्रकोप में आ गया था आपका कौन? आ गया था आपका, आ गया था अकबर। माहम अनगा का जो प्रकोप है वो 1560 से 1562 तक माहम अनगा के प्रकोप में रहा था जी आपका कौन रहा था? तो माहम अनगा के प्रकोप में रहा था जी आपका अकबर। मतलब 1560 से 1562 तक अकबर ने कोई भी आपका काम नहीं करा है, साम्राज्य में उसका काम बिल्कुल भी नहीं चला। इसलिए 1560 से 1562 तक अकबर के शासनकाल को क्या कहा जाता है? पेटीकोट शासन कहा जाता है। क्योंकि वो हमेशा किससे बंधा रहता था? तो वो बंधा रहता था जी किससे? महामनगा से। जैसी महामनगा बात कहती वही उस बात को मान लेता। अब धीरे धीरे क्या हुआ? अकबर को महामनगा की सच्चाई पता लगने लगी, तो उसने जब उसको पता चला तो उसने महामनगा को देश निकाला आपका दे दिया। ठीक, क्योंकि अब उसका विवाह किससे हो गया था? जोधाबाई से। अब देखो, जैसे ही जोधाबाई से इसका विवाह होता है, इसने साम्राज्य में बहुत सारी चेंजिंग करी। ठीक है, इतनी बात को हम समझते हैं। चेंजिंग क्या करी? सबसे पहले इसने 1562 के बाद 1563 आया। कब आया जी? 1563। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है और नोट्स बनाकर चलने हैं। अगर एक आपने नोट्स बना लिए, ठीक है, और उसके बाद आपने एक बार तो नोट्स बना लिए, एक बार उनको रिवीजन कर लिया, एक बार वीडियो देख ली, तो आप कभी भी भूलने के नहीं हो। ठीक, अब देखो आता है 1562। 1562 में अकबर ने जोधाबाई के कहने पर दास प्रथा का क्या कर दिया? अंत कर दिया कि भैया अब दासों को ना तो हम खरीदेंगे और ना ही हम क्या करेंगे? बेचेंगे। तो 1562 में इसने दास प्रथा का क्या कर दिया जी? अंत कर दिया। उसके बाद 1563 में इसने भैया तीर्थ यात्रा पर क्या कर दिया? टैक्स फ्री कर दिया कि भैया तीर्थ यात्रा कर का क्या कर दिया इसने कि भैया अगर आप तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो तो कोई भी टैक्स आपका नहीं लगेगा। उसके बाद 1564 में इसने क्या करा? 1564 में अकबर ने जजिया कर आपका समाप्त कर दिया। जो जजिया कर कैसा था? तो गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर जो था वो आपका इसने समाप्त कर दिया। ठीक, उसके बाद अकबर ने क्या करा? 1571 में एक शहर की स्थापना कर दी, जिस शहर का नाम था फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने करी है? तो फतेहपुर सीकरी वही सीकरी है जिस पर क्या है? बुलंद दरवाजा है। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने करी थी? तो अकबर ने करी थी 1571 में। और फतेहपुर सीकरी में इसने एक चीज का उद्घाटन करा है, इबादत खाना का। किसका? इबादत खाना। तो किस चीज़ का निर्माण करा इसने? इबादत खाना का। अब इबादत खाना क्या था कि भैया सभी धर्मों के जो लोग हैं वो बृहस्पतिवार के दिन क्या होंगे? इकट्ठा होंगे, और सभी जो धर्म के लोग हैं वो बृहस्पतिवार के दिन इकट्ठा होंगे और अपने अपने धर्मों की क्या करेंगे? बढ़ाई करेंगे। लेकिन हुआ क्या भैया? धर्मों की अगर बात आए तो लोग अपने धर्म की बढ़ाई ना करने लगे, क्या करने लगे जी? बुराई करने लगे। और भैया आपस में क्या होने लगे? उनमें आपस में लड़ाई होने लगी और अकबर ने इस इबादत खाने को क्या कर दिया जी? बंद कर दिया। ठीक, उसके बाद अकबर ने क्या कर दिया? 1582 ईस्वी में उसने अपना एक धर्म चलाया अलग, दीन ए इलाही।
कौन सा धर्म चलाया जी? दीन ए इलाही। लिखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। अकबर ने एक नया धर्म की स्थापना कर दी, दीन ए इलाही। अब भैया अकबर ने एक नया धर्म बनाया जिस धर्म का नाम था दीन ए इलाही। जो ये दीन ए इलाही धर्म है, ठीक है, इसको मानने वाला पहला व्यक्ति था बीरबल। बीरबल पहला हिंदू व्यक्ति था जिसने दीन ए इलाही धर्म को माना था। अकबर ने किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करी कि भैया वो इस धर्म को अपनाएं। अकबर ने कहा जिसको अपनाना है अपनाओ। अब देखो, इसने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इस धर्म का जो पुरोहित था, पंडित था, वो किसे बना दिया? तो वो बना दिया जी अबुल फजल को। मतलब अबुल फजल को ठेका दिया गया। इस धर्म का क्या ठेका दिया गया? कि इस धर्म का उसको प्रचार करना है, प्रसार करना है, ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो लोग अपनाएंगे। उसके बाद 1583 में इसने एक कैलेंडर चला दिया। उस कैलेंडर का नाम था इलाही संबद। ठीक है, कौन सा कैलेंडर चलाया इसने? इलाही संबद चलाया। किसने? अकबर ने। तो 1562 में दास प्रथा का अंत करा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर, 1564 में जजिया कर, 1571 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना और बृहस्पतिवार के दिन लोगों को मिलने के लिए बुलाया। और नया धर्म कौन सा चलाया था? दीन इलाही धर्म चलाया। ठीक है, और दीन इलाही धर्म को मानने वाला पहला व्यक्ति बीरबल। और दीन इलाही धर्म का पुरोहित किसे बनाया गया? अबुल फजल को। दूसरा, इलाही संबद या इलाही कैलेंडर किसने जारी करा था? तो अकबर ने आपका जारी करा था। ठीक, ये जो फतेहपुर सीकरी है, तो अकबर जो है एक सूफी संत था जिसका नाम था सलीम चिश्ती। क्या नाम था जी? सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो फतेहपुर सीकरी में ही है। ये सलीम चिश्ती को अकबर बहुत ज़्यादा मानता था, इसलिए इसने अपने पुत्र का नाम क्या रखा था जी? सलीम रखा था। और किसके नाम पर रखा था? इस सलीम चिश्ती के नाम पर अकबर ने अपने पुत्र का नाम रखा था सलीम। ठीक, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, इसको एक बार उतार लेना। चलो, अब देखो, अकबर की बात करूं तो अकबर ने सबसे पहले देखो एक सिक्के जारी करे थे, सीताराम के सिक्के जारी करे। तो पूछा था अकबर के जो सिक्के थे वो कैसे जारी हुए थे? तो सीताराम के सिक्के जारी करे थे अकबर ने। किसके? सीताराम के। अकबर के समय अगर देखा जाए, जो सिक्का वृत्ताकार होता था, मतलब गोल होता था, उसे बोलते थे इलाही। क्या बोलते थे जी? उसे इलाही। मतलब अकबर के समय जो गोले सिक्के होते थे उसे इलाही बोलते थे, और अकबर के समय अगर जो चौखिट्टे सिक्के होते थे उसे बोलते थे जलाली। क्या बोलते थे? जलाली। मतलब गोलाकार सिक्कों को इलाही कहते थे, और अगर बात करें वृत्ताकार सिक्कों को क्या कहा जाता था? जलाली आपका कहा जाता था। ठीक, अब अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी और बढ़ते हैं। ठीक है, अकबर के समय भूमि मापने की कई सारी प्रणाली थी और कई प्रणाली पर टैक्स लगता था। अगर मैं देखूं सबसे पहली प्रणाली को, तो सबसे पहली प्रणाली आती है जाप्ती प्रणाली। कौन सी आती है? जाप्ती प्रणाली। अगर देखो जाप्ती प्रणाली की बात करूं, ये क्या था? अकबर सबसे पहले भूमि मापता था कि भाई किसके पास कितनी जमीन है, और उस जमीन को मापने के बाद उस पर क्या लेता था? टैक्स। ठीक है, मतलब भूमि मापने के बाद जो टैक्स लिया था उसे बोलते थे जाप्ती प्रणाली। उसके बाद दूसरी प्रणाली आती थी कनकूट प्रणाली। भाई कनकूट प्रणाली क्या थी? तो कनकूट प्रणाली क्या थी भैया? सबसे पहले जो हम जमीन मापी हमने, उसमें कितनी उपज हुई, कितना अनाज उपजा, तो उसके आधार पर, अनाज उपजने के आधार पर टैक्स लिया था, वो प्रणाली कहती थी आपकी कनकूट प्रणाली। तीसरी प्रणाली अकबर के सामने क्या थी? बड़ी इंपॉर्टेंट है, आईने दहसाला। आईने दहसाला। देखो आईने दहसाला क्या था? आईने दहसाला क्या थी? अकबर क्या करता था? अकबर के समय अकबर का जो भूमि मंत्री था, ठीक है, जिसका नाम था टोडरमल। क्या नाम था जी? टोडरमल। टोडरमल ने एक कॉन्सेप्ट लेकर आया और जिसे हम बोलते थे आईने दहसाला। ठीक है, टोडरमल जो था, टोडरमल ने क्या करा? उसने कहा कि भाई जो भूमि है वो 10 साल में कितना उगाया गया, ठीक है, उस आधार पर हम क्या लेंगे? टैक्स लेंगे। ठीक, तो अकबर के समय आईने दहसाला क्या थी कि 10 साल में उगाई गई भूमि पर का जो औसत आएगा, एवरेज आएगा, उसे क्या बोलेंगे जी? आपका कनकूट प्रणाली आपका कहेंगे। ठीक, उसके बाद अकबर के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। देखो अकबर के दरबार में नवरत्न थे। कौन थे जी? नवरत्न मतलब होता है 9 विद्वान आपका थे अकबर के दरबार में। ठीक,
तो अकबर के दरबार में कितने विद्वान रहते थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे 9 विद्वान। तो भैया अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, 9 विद्वान जिसे अकबर मानता था। सबसे पहले की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला था जी बीरबल। कौन था? बीरबल। बीरबल का हमेशा पूछा जाता है कि बीरबल का असली नाम क्या था? तो बीरबल का असली नाम था दोस्त महेश दास। क्या नाम था जी? महेश दास। याद रखना है कि बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास था। और बीरबल पहला ऐसा राजपूत व्यक्ति था, हिंदू व्यक्ति था कि जिसने अकबर का जो धर्म चलाया गया था जिसका नाम था दीन इलाही, उस धर्म को मानने वाला पहला व्यक्ति या पहला हिंदू व्यक्ति कौन था? वो बीरबल ही था। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। बीरबल से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीन इलाही धर्म को मानने वाला पहला हिंदू व्यक्ति कौन था? तो बीरबल था। दूसरा आता है तानसेन। दूसरा विद्वान था जी उसके सामने तानसेन था। ठीक, अगर मैं तानसेन की बात करूं तो तानसेन का एक बार बहुत पूछा जाता है कि तानसेन वैसे तो संगीत से था, ठीक है, जन्म भी ग्वालियर में हुआ था, ठीक है, तानसेन का असली नाम क्या था? तो तानसेन का असली नाम एग्जाम में पूछा गया है। तो तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडे। क्या नाम था जी? रामतनु पांडे। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे। और अगर मैं तानसेन की बात करूं, रामतनु पांडे के बाद तानसेन की बात करूं तो तानसेन के जो है इसकी 2 बड़ी संगीत अच्छे हैं, इसकी जो प्रमुख रचना है, एक तो है मियाँ का टोपी। क्या नाम है जी? मियाँ का टोपी, मियाँ की टोपी। और एक है मियाँ का मल्लाह। पूछा था ये किसकी रचना है? तो मियाँ का टोपी और मियाँ की जो मल्लाह किसकी है? तो वो आंसर आप दोगे किसकी है? तानसेन की। तीसरा आता है मानसिंह। कौन आता है जी? मानसिंह। मानसिंह से तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि अकबर ने सबसे ज्यादा जो युद्ध हैं वो किसके नेतृत्व में जीते हैं? तो वो आंसर दोगे जी मानसिंह। अकबर ने सबसे ज्यादा युद्ध जो जीते हैं, इस अकबर ने, ये जो अकबर हमें दिखाई दे रहा है, तो वो किसके में जीते हैं? मानसिंह। चौथा विद्वान था जी टोडरमल। टोडरमल जो था, मैंने भी बताया भी था कि टोडरमल जो है भूमि राजस्व सुधार था, मतलब भूमि के बारे में सुधार निकालता रहता था। और इसने कौन सी चलाई थी? आईने दहशाला स्टार्ट करी थी कि भैया 10 साल में क्या लिया जाएगा जी? टैक्स लिया जाएगा। तो आईने दहशाला प्रथा किसने चलाई थी? तो वो चलाई थी जी आपकी किसने? टोडरमल ने। नंबर 5 की बात करूं तो नंबर 5 पे आता है अबुल फजल। ठीक है, कौन आता है? अबुल फजल। और अभी बताया था कि अकबर का एक नया धर्म था दीन इलाही, उस धर्म का पुरोहित किसे बनाया गया था? अबुल फजल को। बस इतना याद रखना है। और अबुल फजल ने अकबर की एक पुस्तक भी लिखी है, अकबर की एक जीवनी लिखी है, अकबरनामा। किसकी लिखी है? अकबरनामा। अकबर अपना आप तो लिख नहीं सकता था, उसके पीछे रीजन ये था कि भैया अकबर कैसा था, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो अकबर की जीवनी किसने लिखी है? अकबरनामा। उसके बाद आता है छठा था फैजी। कौन था जी? फैजी। फैजी कोई खास नहीं था, अबुल फजल का चचेरा भाई था। बस याद रखना है कि इसकी जो पुस्तक है फैजी की, उस पुस्तक का नाम है लीलावती। कि भैया लीलावती किसकी पुस्तक है? तो आंसर दोगे जी फैजी की। ठीक, उसके बाद नंबर 7 की अगर बात करूं तो नंबर 7 आता है अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना। तो अब्दुल रहीम खाने खाना जो था, इसकी बात करूं तो बैरम खान का पुत्र था। इसने इसको अनुवाद विभाग का क्या बना दिया था? इसको ट्रांसलेटर बना दिया था। और जो बाबर की आत्मकथा बताई थी तुजुक ए बाबरी, उस तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद करने वाला व्यक्ति कौन था? तो अब्दुल रहीम खाने खाना था। उसके बाद था 8वां जो इसके सामने विद्वान था, 8वें व्यक्ति का नाम था मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा अगर बात करूं तो ये अकबर के समय क्या था? मुल्ला दो प्याजा बड़ा मजाकिया व्यक्ति था, मतलब अकबर के समय सबसे मजाकिया व्यक्ति, व्यंग्यकार व्यक्ति था मुल्ला दो प्याजा। और इसे भाई खाने में 2 प्याज पसंद थी, इसलिए इसे क्या इसका अकबर ने नाम रखा था मुल्ला दो प्याजा। ठीक, उसके बाद अकबर के दरबार में जो नवा व्यक्ति था, नवा विद्वान था, उस विद्वान का नाम था हकीम हुकाम।
क्या नाम था जी? हकीम हुकाम। ये अकबर के दरबार का नवा विद्वान था, नवरत्न में शामिल था और ये अकबर का बावर्ची था। अकबर ने नवरत्न में शामिल करने का एक व्यक्ति को प्रपोजल दिया था, तुलसीदास को, लेकिन तुलसीदास ने अकबर के प्रपोजल को मना कर दिया था और नवरत्न में शामिल करने से क्या हो गया था? मना कर दी गई थी। ठीक, अब अकबर के थोड़े से हम अभियानों की बात कर लें कि भैया अकबर ने कौन कौन सा जीता। तो सबसे पहले अकबर ने 1559 में जीता था ग्वालियर को। मतलब अकबर ने कौन सा अभियान करा था? तो अकबर ने सबसे पहला अभियान करा था ग्वालियर का 1559 में। ठीक, 1561 में अकबर ने चुनार पर आक्रमण करके उसे अब जीत लिया था। ठीक, उसके बाद 1562 की अगर मैं बात करूं तो 1562 में इसने आमेर पर आक्रमण करा था। किस पर करा था? आमेर पर। और आमेर की राजधानी थी जयपुर और उस समय आमेर का राजा था भारमल। तो भारमल ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री जोधाबाई का, जिसको इसने उपाधि दी थी हरकाबाई की, ठीक है, उससे क्या कर दिया? इसका विवाह कर दिया। किसका? भारमल ने। और मानसिंह को भेज दिया अकबर के लिए, क्या करने के लिए? उसकी सेवा करने के लिए आपका भेज दिया। ठीक, उसके बाद बस इतनी चीज तुम्हें याद रखनी है। ठीक, अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात अभियान करा था। क्या करा था जी? गुजरात अभियान करा था और पहली बार समुद्र को देखा था। किसने? अकबर ने। तो पहली बार अकबर ने समुद्र को कब देखा? तो 1572 में आपका देखा था। ठीक, उसके बाद अकबर की अगर बात करी जाए, ठीक है, तो अकबर ने अगर बात करी जाए तो अकबर के समय दक्षिणी भारत के लिए, ठीक, उसने अकबर ने कोई खास प्रयत्न आपका किया नहीं है। ठीक, उसके बाद अकबर के अगर गुरु का नाम देखा जाए तो अकबर के गुरु का नाम था अब्दुल लतीफ़। क्या नाम था जी? अब्दुल लतीफ़। अब्दुल लतीफ़ था, लेकिन अकबर गुरु होने के बाद भी क्या रह गया था जी? आपका कुपड़ रह गया था। और मुगल काल का एकमात्र शासक जो कुपड़ रह गया था उसका नाम क्या है? या अनपढ़ था तो उसका नाम है जी आपका अकबर। ठीक है, मुगल काल का एकमात्र शासक जो आपका अनपढ़ था उस व्यक्ति का नाम था जी आपका अकबर। अकबर ने ग्वालियर अभियान कब किया? तो अकबर का जो ग्वालियर अभियान था वो करा था जी उसने 1559 में। कब करा था? 1559 में करा था। ठीक, एक सेकंड रुकना। ठीक, तो 1559 में अकबर ने क्या करा था? ग्वालियर अभियान आपका करा था। ठीक, इतनी सारी चीजें हमें बस याद रखनी है। किससे? अकबर से। ठीक है, चलो अब अकबर हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे, ठीक, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए सॉरी, टाइम आपका वेस्ट हुआ। ठीक है, तो अकबर की हमने इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब देखो, अब अकबर हमने पढ़ लिया, तो अकबर पढ़ने के बाद अब हम चलेंगे जी किसके पास? अब हम चलेंगे जहांगीर के पास। किसके पास चलेंगे? जहांगीर के पास हम चलेंगे। अब देखो, जहांगीर की अगर बात करें तो जहांगीर जो था वो किसका बेटा था जी? अकबर का। किसका बेटा था? अकबर का। ठीक, तो जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। और इसका नाम भैया सलीम कैसे पड़ा? अकबर एक व्यक्ति था, सूफी संत, जिसका नाम था जी आपका सलीम चिश्ती, उसको ज़्यादा मानता था, इसलिए उसके नाम पर क्या रख दिया? इसका नाम सलीम। और इसकी माता का नाम क्या था? तो इसकी माता का नाम था हरकाबाई। हरकाबाई। जो हरकाबाई है वो किसकी? हरकाबाई को ही क्या बोलते? जोधाबाई। अब देखो, सलीम की दो पत्नी थी, एक का नाम था जी जगत गोसाई। ठीक है, क्या नाम था जी? एक का नाम था, सबसे पहली थी मानवई। क्या नाम था? मानवई। और दूसरी थी जगत गोसाई। जगत गोसाई। जगत गोसाई जो था अकबर के, सॉरी, जहांगीर के, मतलब शराब पीने पर इतना गुस्सा हो गई कि उसके शराब पीने के कारण जगत गोसाई ने क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली। और सलीम इतना दुखी हो गया कि उसने पूरे साम्राज्य में क्या लगा दिया जी? नशे पर क्या लगा दीजिए आपका? रोक लगा दी। और इसने कहा कि रविवार के दिन और बृहस्पतिवार के दिन
कोई भी किसी भी को भी नहीं मारेगा, मतलब कोई भी बलि की पशुओं की हत्या पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। रविवार के दिन क्यों? क्योंकि अकबर का जो जन्म हुआ था वो रविवार के दिन हुआ था। और बृहस्पतिवार क्यों? क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन ये जो था आपका राजा बना था। ठीक, उसके बाद क्या होता है, इसने आगरा के किले में, किसने, जहांगीर ने एक सोने की जंजीर टंगवा दी। और आगरा के किले में सोने की जंजीर में कितनी घंटियां बनवा दी, 12। ये घंटियां जो थी, ये अगर कोई बजा देता था तो ये क्या करता था, न्याय करता था। ठीक है, तो न्याय करने के लिए इसने आगरा के किले में क्या लगवाई थी, सोने की जंजीर लगवाई थी। और उसमें कितनी घंटियां थी, तो उसमें घंटियां थी जी आपका 12। अब होता क्या है, 1600 आपका 6 ईस्वी में, 1606 ईस्वी में हुआ क्या, इस जहांगीर का बेटा था जिसका नाम था जी खुसरो। क्या नाम था जी आपका, खुसरो था। खुसरो क्या कर देता है, वो आपका विद्रोह कर देता है। क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है। और विद्रोह जब उसने करा तो 1600 आपका 6 में, ठीक, एक बार थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा एक सेकंड। तो वो क्या कर देता है जी, आपका विद्रोह आपका कर देता है। ठीक, तो 1606 में आपका विद्रोह करा किसने, उसके बेटे ने, ठीक है, खुसरो ने। और उसका साथ देता है अर्जुन देव। कौन देता है जी, अर्जुन देव देता है। तो जहांगीर जो है अर्जुन देव को क्या करा देता है, फांसी पर आपका टकरा देता है या टंगवा देता है। ये अर्जुन देव वही व्यक्ति है जिसने किस चीज का निर्माण करा था, तो भैया अकाल तख्त का निर्माण करा था। गुरुओं की पद की जो अब था वंशागुणत बना दिया था। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करी थी। ये सब मैंने आपको बता रखा है। ठीक, उसके बाद अगर मैं देखूं तो जहांगीर के शासनकाल में 2 अंग्रेज आए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अंग्रेज की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहले जो जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है, तो वो आया था 1608 ईस्वी में, जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, हॉकिंस जो था मिलने तो बेसिकली आया था किससे, अकबर से। लेकिन अकबर ना मिला क्योंकि अकबर की उस समय मृत्यु हो गई थी। तो राजा कौन था, जहांगीर। तो भैया जब हॉकिंस आया तो भैया जहांगीर जो था अपनी राजगद्दी पर बैठा था। राजगद्दी पर जब बैठा था तो भैया उसने कहा कि महाराज अकबर की जय हो। तो अकबर, जहांगीर ने कहा कि देखो अब्बा तो अब रहे नहीं, कि अब राजा हूं मैं, बताओ क्या समस्या है। ये व्यापार में छूट लेने आया था। ठीक है, तो क्या जी हमें व्यापार में छूट लेनी है। अब भैया इसको, हॉकिंस को आती थी इंग्लिश, और जो जहांगीर था इसको आती थी फारसी। तो इसने इसकी बात ये ना सुन पाया, इसलिए जहांगीर ने इसे कौन सी उपाधि दे दी, तो इंग्लिश खान की उपाधि दे दी। किसकी, इंग्लिश खान की उपाधि दे दी, किसने, जहांगीर ने। उसके बाद 1615 ईस्वी में जब जहांगीर ने इसकी बात ना समझी, दूसरा अंग्रेज आया टॉमस रॉय। और टॉमस रॉय आया, ठीक है, टॉमस रॉय ने इसकी बात को समझा, इससे भैया व्यापार में छूट मांगी। तो पूछ लेगा कि जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, आपका कैप्टन हॉकिंस, और दूसरा कौन था, टॉमस रॉय। ठीक, अब देखो जहांगीर का एक पुत्र था शाहजहां, जिसे हम बोलते थे खुर्रम। खुर्रम क्या करता है, वो जहांगीर से विद्रोह कर देता है। और जब विद्रोह उसने कर दिया तो जहांगीर उसका विद्रोह शांत करने के लिए कहाँ पहुंचा, इलाहाबाद। लेकिन शाहजहां ने क्या कर रखा था कि जो जहांगीर का क्या था, आपका सेनापति था महाबत खान, उसको मिला रखा था। और जो मिला रखा था, तो जैसे ही उसको, जैसे ये इलाहाबाद पहुंचता है जहांगीर, उसको क्या कर देता है, बंद कर देता है जेल में, और खुद राजा बन जाता है शाहजहां। तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, और 2 क्लासों में हम पूरा मुगल वंश क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। चैनल को अभी तक लाइक नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना है। और चैनल को जितना शेयर कर सकते हो आपको शेयर करना है। अगर आप शेयर करोगे, अच्छे हमें मिलेंगे, रिव्यू मिलेगा, कमेंट करोगे, तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हम इससे अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।